एक आदमी खुशी खुशी अपने हाइबरनेशन मशीन में जाता है ताकि 90 साल की लंबी नींद सो सके। उसे लगता है कि जब वह जागेगा तब एक नई दुनिया उसका इंतजार कर रही होगी। लेकिन जैसे ही वह आराम से लेटता है उसे अजीब सा एहसास होता है, मशीन में कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा फंस जाता है। बड़ी मुश्किल से वह बाहर निकल पाता है। अब उसके मन में डर बैठ जाता है, क्या कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। वह कमांड सेंटर की ओर भागता है ताकि कप्तान को जगा सके और बता सके कि लोग समय से पहले जाग रहे हैं। कई औजारों का इस्तेमाल करता है मगर कप्तान का दरवाजा खुलता ही नहीं। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, पृथ्वी को मदद का संदेश भेजना। लेकिन जहाज और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी थी कि संदेश वहां पहुंचने में 19 साल लगते और जवाब आने में 36 साल, यानी पूरे 55 साल। इतने लंबे इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं थी। निराश होकर उसने उम्मीद छोड़ दी। वह पूरे जहाज में घूमता रहता, अकेलेपन से परेशान। फिर एक दिन उसे लगता है कि जहाज में कोई और भी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, शायद वह अकेला नहीं है। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ता है लेकिन पास जाकर देखता है वह एक रोबोट है। अब उसका हर दिन बस एक ही कमरे में और वहीं खाना खाकर गुजरने लगता है। साल गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन वह देखता है एक लड़की गहरी नींद में है, हाइबरनेशन मशीन में, बहुत खूबसूरत। वह एक गलत फैसला करता है उसे जगाने का। वह अपने टूल किट से मशीन में छेड़छाड़ करता है और ऐना को जगा देता है। अब जहाज में बस वही दो लोग थे और धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। ऐना के जन्मदिन पर जिम उसके लिए रोबोट वेटर की मदद से पार्टी रखता है। सब कुछ अच्छा चलता है। ऐना कहती है अब हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। तभी रोबोट आर्थर सोचता है कि ऐना सच से अनजान है और उसी पल सब सच बता देता है कि जिम ने अपने अकेलेपन के लिए उसे जगाया था। जिम अंगूठी निकालकर उसे प्रपोज करने ही वाला होता है कि ऐना हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि जिम ने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। वह गुस्से में उससे बात करना बंद कर देती है। इसी बीच जहाज में एक गंभीर तकनीकी खराबी आ जाती है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सब खत्म हो सकता है। जिम को जहाज के बाहर जाकर सिस्टम ठीक करना पड़ता है। उसे बेहद गर्मी और खतरे का सामना करना पड़ता है। ऐना समय रहते मशीन का हैंडल खींच लेती है लेकिन जिम अंतरिक्ष में गिर जाता है और उसकी सुरक्षा रस्सी टूट जाती है। ऐना पूरी कोशिश करती है उसे खींचने की मगर उसका शरीर हिलता नहीं। वह कप्तान की अधिकार घड़ी से सारे फर्स्ट एड सिस्टम चालू कर देती है और आखिरकार जिम की जान बचा लेती है। अब जहाज में सिर्फ एक हाइबरनेशन मशीन बची है जिसमें कोई फिर से 90 साल सो सकता है। जिम ऐना से कहता है तुम सो जाओ, मैं जागा रहूंगा। मैंने तुम्हें अपनी स्वार्थी वजह से जगाया था लेकिन अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। कुछ देर सोचकर ऐना कहती है मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। इस बार जिम उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और वह मुस्कुराकर हाँ कह देती है। दोनों अपनी पूरी जिंदगी जहाज में साथ गुजार देते हैं। 88 साल बाद जब जहाज अपने गंतव्य पर पहुंचता है तो बाकी लोग जागते हैं। जैसे ही वे केंद्रीय हॉल में आते हैं सामने का नजारा उन्हें चौंका देता है। पूरा जहाज एक खूबसूरत हरा भरा बगीचा बन चुका था। जिम और ऐना ने वहीं अपना घर बना लिया था और हमेशा साथ रहे। उन्होंने आने वाले यात्रियों के लिए एक संदेश छोड़ा, अगर जिंदगी में आपका साथी आपके साथ है तो आप कहीं भी किसी भी हालात में खुश रह सकते हैं।